अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअ्मिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फ़मिन्हुम मन क़ज़ा नहबहु व मिन्हुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सबसे पहले हर तरह की हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हमको बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इतने एहसानात किए हैं कि हम शुमार नहीं कर सकते, इतनी नवाजिशें की हैं कि हम गिन नहीं सकते। अलबत्ता हमारा ये अक़ीदा है, हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला की इन सारी नेमतों में अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया। बंदे पर अल्लाह ताला का सबसे बड़ा करम ये होता है कि अल्लाह ताला बंदे को सीधे रास्ते की हिदायत दे दे, कुफ्र के अंधेरे से निकाल करके तौहीद की रोशनी में ले आए, शिर्क की गंदगी से निकाल करके तौहीद की पाकीज़गी अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमा दे। ये सबसे बड़ा एहसान होता है बंदे पर अल्लाह का। अल्लाह ताला की इस नेमत पर जितना अल्लाह ताला का शुक्र किया जाए कम है। भाई नेमत जितनी बड़ी होती है शुक्र उतना ही बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की है हिदायत। तो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र इसी नेमत पे करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने हमको इस दीन की हिदायत दी, और अल्लाह अगर हिदायत नहीं देता तो कोई हिदायत खुद से नहीं हासिल कर सकता। बड़े बड़े इल्म वाले गुमराह हो जाते हैं, बड़े बड़े अलकाब वाले शिर्क की गंदगी में पड़े होते हैं। मामूली से मामूली किसान को तौहीद की नेमत समझ में आ जाती है, बड़े बड़े मुहद्दिसों को समझ में नहीं आती है, शेखुल इस्लाम कहलाने वालों को समझ में नहीं आती है। हिदायत अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है, इसलिए सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्रिया हिदायत की इस नेमत पे करना चाहिए। और हिदायत की इस नेमत पर अल्लाह का शुक्रिया तो करना ही है, उन बंदों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनकी वजह से हिदायत की ये नेमत हमको मिली है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मल्ला यशकुरिन्नास ला यशकुरिल्लाह। जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। तो हिदायत की जो नेमत हमको मिली है अल्लाह ताला ही के देने से मिली है। पर इस दुनिया में हिदायत की, दीन की, इस्लाम की इस नेमत का सबब कौन बना? सबसे पहले सबब बने प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया कुफ्र और शिर्क की तारीकी में डूबी हुई थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के ईमान का चराग जलाया। अल्लाह के नबी के जलाए हुए उस चराग की रोशनी आज अल्हम्दुलिल्लाह दीन की सूरत में हम तक पहुँची है। दुनिया बातिल माबूदों की इबादत कर रही है। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने हमको माबूद बरहक की इबादत की तौफ़ीक नसीब फरमाई है। और कौन है जिसने इस माबूद बरहक का पता हमको बताया? प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सबके माबूद झूठे हैं, हमारा माबूद सच्चा है। सबके माबूद नकली हैं, हमारा माबूद असली है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के नबी का एहसान है कि अल्लाह के नबी ने बताया असली माबूद कौन है जिसके सामने सर झुकाना है, किससे फरियादें करनी है, किससे दुआएं मांगनी है, किसके सामने सर झुकाना है, कौन मुरादें पूरी करता है, किसके सामने झोली फैलाना है, किससे अपनी तकलीफ़ों में निजात मांगनी है, कौन मसाइब का हल करने वाला है, कौन परेशानी दूर करने वाला है। दुनिया तो लकड़ी, पत्थर, जिंदा, मुर्दा, इंसान, जानवर किन किन को मुसीबतों में पुकारती है। अल्लाह के नबी ने बताया मुसीबतों में किसको पुकारना है, किससे मांगना है, और मांगने के बाद किसका
शुक्रिया अदा करना है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर एहसान है। इसलिए जब भी अल्लाह के नबी पे दरूद पढ़ें, इस एहसास के साथ दरूद पढ़ें कि दुनिया में हम पर बहुत लोगों ने बहुत सारी नेमतें की हैं, पर नबी से बड़ा इस दुनिया में हमारा कोई मोहसिन नहीं है। दुनिया में सारे इंसानों में सबसे बड़ा एहसान प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में भी है और इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी होगा। ये दीन की रोशनी जो हम तक पहुंची है अल्हम्दुलिल्लाह, इस रोशनी का मंबा क्या है, सोर्स क्या है, कौन है जिसने ये चिराग जलाया दीन का, तो ये रोशनी हम तक पहुंची प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और नबी के जलाए हुए इस चिराग को अपनी खून से संवारने वाले, जलाने वाले और इसकी आंधियों में हिफाजत करने वाली एक जमात थी जिसने इस दीन को आगे बढ़ाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर साथ दिया। कौन है वो? प्यारे नबी करीम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। बिलाशुबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के इस मिशन को लेकर के आगे बढ़े अल्लाह ताला की तौफीक से, लेकिन अल्लाह की तौफीक के साथ अल्लाह ताला ने दुनिया में अपने नबी की मदद पैदा करने के लिए एक जमात पैदा की जिसको हम सहाबा कहते हैं। अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में इसका ऐलान किया। अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मुमिनीन, अल्लाह ने अपनी मदद से भी आपका ताउन किया और ईमान वालों के ज़रिए से आपकी मदद की। अल्लाह ने ऐसे ईमान वाले आपको फराहम किए जो आपका मिशन लेकर के आगे बढ़ें, आपके लगाए हुए दीन के पौधे को अपने खून से सींचें, आपके चराए हुए चराग को अपनी कुफ्र व शिर्क की चलती हुई आंधियों में अपनी जान दे करके उस टिमटिमाते हुए चराग की हिफाजत करें। ये तबका था सहाबे किराम का तबका, जिन्होंने अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू, वक्त, सलाहियत सब कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ कर दिया। ये चुने हुए लोग थे, अल्लाह ताला ने इनको नबी की सोहबत के लिए चुना, इस दीन की हिफाजत के लिए चुना। ये कोई आम लोग नहीं थे। सहाबा अल्लाह ताला का इंतखाब थे, इत्तिफाक नहीं थे। समझ आई बात? ऐसा नहीं हुआ कि इत्तिफाक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के दरमियान मबूस कर दिए गए और इत्तिफाक से वो अल्लाह के नबी पे ईमान भी ले आए और इत्तिफाक से सहाबी बन गए। नहीं, अल्लाह ने पूरे इंसानी ज़ख़ीरे से चुन चुन करके सबसे आला क्वालिटी के लोगों को, सबसे पाकीज़ा सीरत के लोगों को, सबसे खूबसूरत अखलाक वाले लोगों को, सबसे ज़हीन इंसानों को, सबसे मुखलिस इंसानों को अपने नबी का साथी बनाया। ये चुने हुए लोग हैं, ये अल्लाह ताला का इंतखाब है, ये अल्लाह ताला की पसंद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुना सबसे पहले अपनी नबूवत के लिए, ख़त्मे नबूवत के लिए, आखिरी नबी बना करके दुनिया में भेजने के लिए मुझे चुना। वख्तार ली अस्हाबी, और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। सहाबा को इंसानी ज़ख़ीरों से चुना गया था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते अल्लाह ताला ने जब सारे लोगों के दिलों को देखा, सबसे प्यारा दिल अल्लाह के नबी का था, तो अल्लाह के नबी को अपना रसूल बना करके दुनिया में भेज दिया। इन्नल्लाह नज़रा फ़ी क़ुलूबिल इबाद, अल्लाह ने देखा बंदों के दिलों को। फ़वजद क़ल्ब मुहम्मदिन ख़ैरा क़ुलूबिल इबाद, तो नबी करीम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दिल सबसे प्यारा दिल था। फ़स्तफ़ाहु लिनफ़्सी वब्तअसहु बिरिसालती, तो अल्लाह ताला ने नबी को चुन लिया और अपना रसूल बना करके दुनिया में भेज दिया। प्यारे नबी के नामों में से एक नाम अल मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा का मतलब क्या होता है? चुना हुआ, द चूज़न। अल मुज्तबा, उसका भी मतलब क्या होता है? मुंतखब किया हुआ। और अल्लाह के नबी के बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं सुम्मा नज़रा फ़ी क़ुलूबिल इबाद बाद क़ल्बी मोहम्मद, अल्लाह के नबी के बाद जब लोगों के दिलों को देखा, फ़वजदा क़ुलूब अस्हाब मुहम्मदिन खैर क़ुलूबिल इबाद, तो सबसे पाकीज़ा दिल अल्लाह के नबी के सहाबा के थे।
फजअलहुम वज़राअ नबिय्यिही, तो इन सहाबा को चुन करके अपने नबी का साथी बनाया। ये पूरे इंसानी ज़ख़ीरे में से चुने हुए चुनिंदा किरदार के, पाकीज़ा सीरत के, ज़हीन दिमाग के, मुखलिस नीयत वाले लोगों को चुन करके अपने नबी का साथी बना दिया। इन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए मिशन के लिए वक्फ कर दी। अपना सब कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लुटा दिया। अपनी जान, अपना माल, अपनी इज्जत, आबरू, ख्वाहिशात, चाहते, बाल बच्चे, ख़ानदान, हर चीज़ को नीचे रखा, रसूलुल्लाह के लाए हुए मिशन को ऊपर रखा, तब जाकर के ये दीन अल्हम्दुलिल्लाह हम तक पहुँचा है। अगर हम रसूलुल्लाह का शुक्र अदा ना करें तो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार नहीं हो सकते। अगर हम रसूलुल्लाह के सहाबा का शुक्र अदा ना करें तो हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार नहीं हो सकते। रसूलुल्लाह के बाद ये सहाबा हैं जिन्होंने इस दीन की हिफाजत की, इसके लिए अपनी जानें कुर्बान की, इसके लिए अपनी सहूलतें कुर्बान की। ये सहाबा वो लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मिशन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को बना लिया। ईमान लाने के बाद अपनी ज़ात ख़त्म कर दी और दीन को अपनी ज़िंदगी की तरजीह बना लिया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दे रहे हैं। वल्लाही मैं सोचता हूँ तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, हम जिस ज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं ना, ये हिंदुस्तान की सरज़मीन, पूरी दुनिया में अगर किसी सरजमीन की मिट्टी को कहा जाए ना कि ये कुफ्र शिर्क की मिट्टी है तो ये हिंदुस्तान की मिट्टी है। ऐसे शिरकिया माहौल में हम पैदा हुए हैं, ऐसी शिर्क और कुफ्र की ज़मीन में हम पैदा हुए कि दुनिया की कौन सी चीज़ है जिसकी इबादत हिंदुस्तान की इस मिट्टी में नहीं की जाती। हिंदुस्तान का मतलब वो पुराना हिंद, बर्र सगीर, हिंदो पाक, सब कॉन्टिनेंट। कौन सी शय है जिसकी इबादत नहीं होती यहाँ पर? लकड़ी पूजी जाती है, मट्टी पूजी जाती है, सब्जियों की इबादत होती है, खाना पूजा जाता है, बादलों की इबादत होती है, बारिश की इबादत होती है। लोग सूरज को पूजते हैं, चांद को पूजते हैं, चूहे को पूजते हैं, हाथी को पूजते हैं, घोड़े को पूजते हैं, कबूतर पूजा जाता है, गधे की इबादत होती है, इंसानों की इबादत होती है, जिंदा इंसानों की इबादत होती है, मुर्दा इंसानों की इबादत होती है। ये ज़मीन तो ऐसी ज़मीन है जहाँ पे शर्मगाहों की भी इबादत होती है, लिंग पूजा भी होती है, यूनी पूजा भी होती है, मर्दों की शर्मगाह की भी इबादत होती है, औरतों की शर्मगाह की भी इबादत होती है। लोग मेंढकों की इबादत करते हैं, चूहों की इबादत करते हैं। ऐसी कुफ्र शिर्क की सरजमीन पर अल्लाह का कितना बड़ा फजल है कि अल्लाह ने हमको तौहीद की नेमत से नवाज दिया कि हमारा सर अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुक रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं फैल रहे, हमारी दुआ से हमारे ज़बान से अल्लाह के अलावा किसी के लिए दुआ के कलेमात नहीं निकल रहे। हम कितने खुश नसीब लोग हैं कि इस गंदगी के माहौल में, शिर्क की गलाजत के माहौल में अल्लाह ताला ने हमारे दामन को शिर्क की छेटों से बचा करके रखा है। हम तौहीद की पाकीज़गी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कितने खुश नसीब लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस खुश नसीबी पर अल्लाह ताला का शुक्र तो अदा करना ही है, रसूलुल्लाह का शुक्र गुजार तो होना ही है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के साथ उन पाकीज़ा सीरत वालों को नहीं भूलना है जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में हिंदुस्तान की इस शिर्क व कुफ्र के अंधेरे में तौहीद का सूरज तुलू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सहाबा की अजीम ज़ात थी, वो अजीम अफराद थे जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा, अपनी चाहतों को त्याग दिया, अपने वतन से हिजरत की, अपनी जाने कुर्बान की, जिहाद में अल्लाह ताला का कलेमा बुलंद किया, अपना वतन अपना घर बार छोड़ करके नबी की वफ़ात के बाद ज़मीन पर फैल गए और रसूलुल्लाह का मिशन आगे बढ़ाया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का जो छोटा सा चिराग जलाया था, ये सहाबा की कुर्बानियों का नतीजा था कि उस चिराग की रोशनी उन्होंने मशरिक़ व मगरिब में फैला दी और वो जलाया हुआ छोटा सा चिराग एक रोशन सूरज बन गया। उस जलाए हुए चिराग को रोशन सूरज बनाने में अल्लाह के नबी की कुर्बानियाँ तो शामिल हैं, पर अल्लाह के नबी के साथ उस पाकीज़ा जमात की भी कुर्बानियाँ शामिल हैं जिन्होंने हर कदम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया।
वो एक छोटा सा पौधा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था, वो अगर तनावर दरख्त बना है, उसमें अल्लाह के नबी की कुर्बानियों के साथ सहाबा ने अपने खून से उस तनावर दरख्त को सींचा है, अपनी जानें उसके लिए कुर्बान की है, माओ ने अपने बच्चे कुर्बान किए हैं, अपना वतन छोड़ा है, अपना माल लगाया है, अपनी ख्वाहिशें कुर्बान की हैं, तब जाकर के ये छोटा सा दरख्त जो अल्लाह के नबी ने इस्लाम का लगाया था, इसकी शाखें दुनिया के मशरिक व मगरिब में फैली हैं। अल्लाह ताला इस उम्मत की तरफ से सहाबे कराम को इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। कितना खबीस है वो आदमी जो इन सहाबे कराम की ज़बान से, अपनी ज़बान से इन सहाबे कराम की इज़्ज़तों को उछाले। कितना नाशुक्रा है वो आदमी जिसकी ज़बान से सहाबे कराम के बारे में कोई गलत कलेमा निकले। ये उनका एहसान नहीं था अल्लाह के बंदो। तकरीबन 17 सहाबे कराम के बारे में तो मौर्रिखीन ने वजाहत की है कि जिन्होंने हिंदुस्तान में वफात पाई और उनकी कब्रें यहाँ बनाई गई। 17 सहाबे कराम। क्या ज़रूरत थी उनको अरब की सरजमीन छोड़ करके, मस्जिद नबवी जहाँ पर नमाज पढ़ने का सवाब हाँ लाखों है, उसको छोड़ करके क्यों आ गए हिंदुस्तान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर जब खुतबा दिया, लाखों की तादाद में सहाबा मौजूद थे। लेकिन आप अगर आज के दिन अरब की सरजमीन पर जाएंगे तो आपको मुश्किल से 1-2 हज़ार सहाबा की भी कब्रें नहीं मिलेंगी मक्का मदीना में, क्योंकि अल्लाह के नबी ने अपने जाने के बाद अपने मिशन को आगे बढ़ाने का काम अपने सहाबा को दिया था। फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइबा, अल्लाह के नबी ने फरमाया था जो हाजिर है वो गैर हाजिर लोगों तक के मेरा पैगाम पहुंचा दे, और सहाबा उस पैगाम को पहुंचाने के लिए निकल गए। दावत के जरिए, जिहाद के जरिए पूरी दुनिया में फैल गए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, रहने वाले मदीना के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले मेज़बान, कब्र कहाँ है उनकी किसी को पता है? तुर्की में। हाँ, जब उन्होंने पता चला कि पहला बहरी बेड़ा जो है हज़रत अमीर मुआविया के ज़माने में जा रहा है और उसका मकसद रूम को, शाम को फतेह करना है, कुस्तुनतुनिया को फतेह करना है, निकल गए उस बेड़े के साथ में। शाम में जाकर के उनकी वफ़ात जाकर के किसी, बल्कि वफ़ात उलमा ने, मुअर्रिखीन ने लिखा कि वफ़ात तो सफ़ीने में, कश्ती में ही हो गई थी। 5 दिन तक की उनकी लाश रखी रही, 5 दिन बाद दफनाया गया। बाद सीरत निगारों ने लिखा है कि 5 दिन तक की उनकी लाश को कुछ हुआ नहीं। 5 दिन बाद जाकर के एक जजीरे में उनकी कफन पहना करके उनको दफनाया गया। क्यों निकले थे ये सहाबा? अपना घर बार छोड़ करके, अपने बीवी बच्चे छोड़ करके, अपना आराम त्याग करके, अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके, वो भी सुकून से अपने बाल बच्चों के साथ रह सकते थे, अल्लाह के नबी की मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। सहाबा किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई ज़िंदगी जीते थे। उनकी ज़िंदगी का मकसद था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाना। उनमें से हर आदमी बामकसद ज़िंदगी जीता था, हमारी तरह नहीं। हमारी ज़िंदगी क्या है भाई? आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? खाओ पियो, मज़े करो, प्रॉपर्टी बनाओ, बैंक बैलेंस बढ़ाओ और मर जाओ। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है ना। अर्निंग, बाइंग, कंज्यूमिंग, सारी ज़िंदगी इसी 3 चीज़ के गिर्द घूम रही है। खूब ज़्यादा अर्न करो, खूब पैसे कमाओ। क्यों कमाना है पैसे? बाइंग, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद सको। क्यों सामान खरीदना है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान इस्तेमाल कर सको। बस यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। लायानी, बेकार की, फजूल, मीनिंगलेस लाइफ हम जी रहे हैं। हमको पता ही नहीं कि हम एक दौड़ में दौड़ रहे हैं और हमारी कोई मंजिल नहीं है। सहाबा की ज़िंदगी ऐसी फजूल नहीं थी, वो एक मकसद के तहत जीते थे, और वो मकसद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ में दिया था। उनका बड़ा, उनका जवान, उनका बूढ़ा, उनके बच्चे, उनकी औरतें, उनके मर्द, उनका अमीर, उनका गरीब, हर आदमी की ज़िंदगी का एक ही मिशन था, अल्लाह के कलमे को बुलंद करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाना। बच्चा बच्चा इसी मंजिल को सामने रख करके अपने रास्ते बनाता था। छोटे छोटे बच्चे का मकसद यह था कि नबी के लाए हुए कलमे को बुलंद किया जाए, नबी के लाए हुए दीन को फैलाया जाए। मतलब ग़ज़वे उहद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर के निकले,
15 साल का एक लड़का आकर के कहता है मुझे भी साथ में लेकर के चले, अल्लाह के नबी शामिल कर लेते। 14 साल का लड़का आकर के कहता है मैं भी चलूंगा जंग करने आपके साथ, मैं भी मुशरिकों से लड़ाई करूंगा। अल्लाह के नबी कहते हैं छोटे हो अभी चले जाओ। तो वो 14 साल का लड़का कहता है वो फलाने 15 साल के जिस लड़के को आपने अपने साथ शरीक किया है फौज में, मैं उसको कुश्ती में हरा देता हूं। आपने उसको तो शरीक कर लिया अपने साथ और मुझे छोड़े जा रहे हैं पीछे। 14 साल का बच्चा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिद कर रहा है कि मुझे भी आपके साथ मुजाहिदीन की सफ़ों में खड़े होकर के कुफ्र के किले को मिस्मार करना है। हमारे यहाँ 14 साल का लड़का अंडरवेयर नहीं धो पाता है अपने घर में। क्या बनाए हुए हैं अपने बच्चों? अल्लाह के नबी कुश्ती लड़ाते और वाक़ईतन वो कुश्ती में पिछाड़ देते। अल्लाह के नबी अपने साथ शरीक कर लेते। अबू जहल को कत्ल करने वाला कौन? अबू जहल, कुरैश का सरदार, मारने वाले 2 छोटे छोटे बच्चे मुआज और मुअव्विज, बिल्कुल नौजवान, अभी शबाब की दहलीज पे कदम, और दिल में ऐसा जोश और जज्बा है कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ, पहचानते नहीं अबू जहल को बदर के मैदान में? अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कह रहे हमने सुना है कि एक अबू जहल खबीस, वो हमारे रसूल को बहुत अज़ियतें देता था, हमको बताओ कि वो कहाँ है, उसकी सर गर्दन से कलम करने। हाँ, क्या जोश है जवानी का, जिंदगी का एक मकसद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को किला कमा करना। बच्चा बच्चा एक मिशन लेकर के चल रहा है, अल्लाह के नबी की मिशन को आगे बढ़ाना। हर वो चीज जो अपने पास है रसूलुल्लाह पे कुर्बान करने को तैयार है। अपना कुछ समझ, सहाबा अपना कुछ समझते हैं कि मेरा भी अपना कुछ है, जो मेरा है सब मेरे रसूल का है। भाई इंसान कीमती से कीमती चीज क्या कुर्बान कर सकता है? इंसान के पास तो सबसे कीमती चीज उसकी जान है। सहाबा का मामला तो ये था कि एक जान नहीं, अल्लाह ताला 100 जाने दे दे तो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने को तैयार थे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न हर्ब ग़ज़वे उहद में निकले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फैलाने और कुफ्र के किले को मिस्मार करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में निकले। वफात पा गए, शहादत की मौत नसीब हुई। सहाबे कराम के लिए तो ये शर्फ की बात थी। वो तो जंग में जाने से पहले अल्लाह के रसूल से कहते थे अल्लाह के रसूल दुआ करें इस मर्तबा अल्लाह ताला शहादत की मौत दे दे, ये अल्लाह ताला की दी हुई जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाए, ये उनके लिए शर्फ की बात थी। वफात पा गए। जाबिर बिन अब्दुल्ला बड़े गमगीन, वालिद की वफात हो गई है, कर्जे का बोझ अपने सर पे आ गया है, छोटी छोटी बहनें घर के अंदर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर बिन अब्दुल्ला के गमगीन सूरत को देखा तो बुलाया, कहा क्या हो गया? कहा वालिद चले गए, पीछे इतना सारा कर्ज छोड़ के गए हैं, ये अहलो अयाल छोड़ करके गए, सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पे आ गई। कहा जाबिर तुमको बताऊं तुम्हारे वालिद के साथ अल्लाह ने क्या किया? कहा तुम्हारे वालिद को जिंदा किया अल्लाह ताला ने, और कहा मांगो क्या मांगते हो? सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है। कहा मांगो क्या मांगते हो, जो मांगोगे मिलेगा। क्या कहा हजरत अब्दुल्ला ने? कहा अल्लाह ताला चाहता हूं कि मुझे दुनिया में फिर से भेज दे, फिर तेरे रास्ते में शहादत की मौत नसीब हो। उनके पास अगर 100 जाने भी होती ना तो 100 जाने अल्लाह ताला के लिए कुर्बान करने को तैयार थे। कुरान ने ये सबक उनको सिखाया था, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी ईमान वालों के लिए उनकी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है। अपनी जान कुछ नहीं है, अपनी जान से प्यारा नबी होना चाहिए ईमान वालों के लिए। तो उन्होंने वो सबक सीखा कुरान से, और वाक़ईतन उनकी जिंदगी में नबी उनकी जान से भी ज्यादा प्यारे थे। मतलब आप देखिए हिजरत का मौका है, पानी नहीं है, पानी की बोतल ला के रख दे। मुझे डॉक्टर ने कहा 20-20 मिनट में पानी पियो तकरीर में। हिजरत का मौका है, दूसरा पानी लेना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के साथ में हिजरत का सफ़र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की प्लानिंग हो चुकी है। अल्लाह ताला अपने नबी को बता देते हैं
मुशरिकीन आपके कत्ल की प्लानिंग कर रहे हैं, आप मक्का से निकल जाएं, मदीना की तरफ रवाना हो जाएं। हिजरत की इजाज़त मिल जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर को लेकर के निकलते हैं। हज़रत अबू बकर मदीना के एक दुश्वार गुजार रास्ते से, आम रास्ते से नहीं जा सकते थे ना, क्योंकि दुश्मन पीछे पड़े थे, एक बहुत ही अलग और दुश्वार गुजार रास्ते से हज़रत अबू बकर अल्लाह के नबी को लेकर के निकलते हैं। अल्लाह के नबी की माइयत है, सोहबत है, कितने खुश नसीब है हज़रत अबू बकर। आप किसी राफजी को अल्लाह के नबी की सीरत बयान करते नहीं सुनेंगे, वो हमेशा सीरत के कुछ टुकड़े बयान करता है, मुकम्मल सीरत नहीं बयान कर सकता वो। मतलब आप अल्लाह के नबी की सीरत कैसे बयान करेंगे जिससे हज़रत अबू बकर को अलग कर दिया जाए? हाँ, मक्का में साथ, मदीना में साथ, मक्का मदीने के सफर में भी साथ में निकले हज़रत अबू बकर अल्लाह के नबी को लेकर के। अल्लाह के नबी नोट करते हैं कि अबू बकर रास्ते में चलते हुए साथ नहीं चल रहे, कभी अपना घोड़ा आगे बढ़ा ले रहे हैं, ऊंट था, कभी ऊंट आगे बढ़ा ले रहे हैं, कभी ऊंट पीछे कर ले रहे हैं, कभी दाएं चले जा रहे हैं, कभी बाएं चले जा रहे हैं, साथ में नहीं चल रहे। अल्लाह के नबी ने जब नोट किया तो बुलाया हज़रत अबू बकर को, कहा अबू बकर ये क्या तरीका है, साथ में चलो, कभी आगे बढ़ जाते हो, कभी पीछे हो जाते हो, कभी दाएं चले जाते हो, कभी बाएं चले जाते हो। कहा अल्लाह के नबी हम मक्का से इस हालत में निकले हैं कि मुशरिकीन को हमारे निकलने की खबर हो चुकी है और उन्होंने हमारे सरों पर 100-100 ऊंट का इनाम रखा हुआ है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर का सर ले आए उसको 100 ऊंट, एक इंसान पर 100 ऊंट, 200 ऊंट इनाम में मिलेंगे। मक्का के सारे लोग इनाम के लालच में हमारे पीछे निकल चुके हैं, बल्कि मक्का के इर्द गिर्द के कबाइल भी अल्लाह के नबी की तलाश में निकल चुके थे। कहते हैं हज़रत अबू बकर अल्लाह के नबी, जब मुझे अंदेशा होता है कि आगे से कोई दुश्मन घात लगाए बैठा है और अचानक आप पर हमला कर सकता है, तो अल्लाह के नबी मैं आगे चला जाता हूं ताकि अगर कोई हमला हो तो आपकी जान से पहले मेरी जान जाए। जब मुझे खौफ होता है कि दुश्मन पीछे से हमला कर सकता है तो मैं सोचता हूं कोई तीर आए तो पहले मुझे जख्मी करे, आप महफूज रहें। जब ये खौफ होता है कि दाईं तरफ से दुश्मन हमलावर हो सकता है तो दाईं तरफ चला जाता हूं। जब मुझे खौफ होता है कि बाईं तरफ से हमला हो सकता है तो बाईं तरफ आपकी हिफाजत के लिए मौजूद रहता हूं। अपनी जान को नबी की जान पर निछावर करना यह सहाबा के लिए शर्फ की बात थी। उनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी जान की कोई हैसियत नहीं बची थी। इसीलिए हजरत खब्बाब है, कौन है, जिनको मुशरिकीन ने जब सूली पर चढ़ाना चाहा, कहा कि अगर ये कह दो कि मेरी जगह मोहम्मद होते तो बहुत अच्छा होता। उन्होंने कहा आप ये कहने की बात कह रहे हैं, मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि मेरी जान बचाई जाए और उसके बदले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कोई कांटा भी चुभ जाए। नबी के पैर में कांटा चुभ जाए ये भी मुझे नहीं पसंद है कि उसके बदले में मेरी जान बच जाए और मेरे जगह मैं नबी का तसव्वुर करूं, ये तो हो ही नहीं सकता। कितने मौके आप देखें, ग़ज़वे उहद का मंजर है, सीरत पढ़ते नहीं ना, जंगे पढ़ी अल्लाह के रसूल की। मेरा एक यूट्यूब पे पूरा सीरीज है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगें, 10-15 वीडियोस की सीरीज है। जंगे पढ़े आप, जब नबी की सीरत पढ़ते हैं ना तो सिर्फ नबी की सीरत नहीं पढ़ते, नबी की सीरत के साथ आप नबी के सहाबा की भी सीरत पढ़ते हैं। ग़ज़वे उहद में क्या हुआ था, शुरुआत जब जंग की हुई मुसलमान काफिरों के साथ भिड़े और सहाबे किराम की अजीम और मुखलिसाना जिहाद की वजह से अल्लाह ताला ने उनको ग़लबा अता फरमाया, यहाँ तक कि सफ़े चीरते हुए मुशरिकीन के आखिरी सफ तक के पहुँच गए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आने दीजिए। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ग़ज़वे उहद की शुरुआत में आखिरी सफ तक के पहुंच गए थे, लेकिन फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ
कि जंग का पासा पलट गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन तीर अंदाज़ों को तय किया था उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी। हज़रत खालिद इब्ने वलीद पीछे से आकर के हमलावर हुए और मुसलमानों की जो फ़ौज थी वो दोनों तरफ से काफिरों की फ़ौज के दरमियान घिर गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे अकेले रह गए। 4, 5, 10 सहाबा अल्लाह के नबी के पास बचे, बाकी पूरी फ़ौज में इंतशार पैदा हो गया। उसी दरमियान अफवाह भी उड़ गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हो गई, वफ़ात पा गए। 5, 10 सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बचे रहे अल्लाह के नबी का दिफा करने के लिए। 9 अंसारी सहाबा ने एक एक करके अपनी जान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में कुर्बान कर दी। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी, उन्होंने उस मौके पर जब मुशरिकीन का पूरा फोकस और टारगेट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था। भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिपह सालार है ना, और किसी भी जंग में सबसे पहला टारगेट कौन होता है? सबसे बड़ा टारगेट होता है जंग का सिपह सालार, कि उसको ख़त्म कर देने का मतलब होता है जंग ख़त्म। पूरा टारगेट मुशरिकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। हज़रत तलहा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया कि आप यहाँ छुप जाएं। चारों तरफ से तीर और तलवार की बौछार हो रही है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपनी पीठ के पीछे छुपाया हुआ है। मर्दाना वार लड़े जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी तजस्सुस होता कि ज़रा मैं सर उठा करके देखूं कि मैदान कारज़ार के हालात क्या हैं, जंग का जायज़ा लूं, सूरत हाल को देखूं कि क्या चल रही है। अल्लाह के नबी कभी सर उठाते हज़रत तलहा के कंधे के ऊपर से तो हज़रत तलहा अल्लाह के रसूल का सर नीचे कर देते, कहते नहरी दूना नहरी का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपके सीने से पहले मेरा सीना है, जब तक ये सीना तीरों से छल्ली ना हो जाए एक तीर आपके जिस्म को टच नहीं कर सकता। अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे ये तो। अच्छा मर्द तो मर्द, औरतें, सीरत निगारों ने लिखा कि वो जो 7, 8, 9 लोग बचे थे अल्लाह के नबी के पास, इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी की एक अंसारी सहाबियां, खवातीन है हाँ, अंसारी सहाबियां, हजरत उम्मे अमारा, जिनका नाम बाज़ मौरिख़ीन ने लिखा है नसीबा बिनते काब, वो पहुंच गई, आई थी जख्मियों की मरहम पट्टी करने के लिए, पानी पिलाने के लिए। सूरत हाल देखी कि मुशरिकीन चारों तरफ से अल्लाह के नबी को घेरे हुए और अल्लाह के नबी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हाथ में नहीं था, लाठी लेकर के, कमान लेकर के, मार मार करके मुशरिकीन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करने लगी। बल्कि बाज़ रिवायतों में आया कि मुशरिकीन को मारने और भगाने के चक्कर में उनका एक हाथ शहीद हो गया। ख़वातीन में ये अज़्म था, ये हौसला था, अल्लाह के नबी से ये मोहब्बत थी। कितने मौके आपको देखें, हिजरत ही के मौके पे देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा कर लिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खबर दे दी कि मुशरिकीन आपको कत्ल करने की आज रात प्लानिंग कर चुके हैं। हिजरत का इरादा तो अल्लाह के नबी ने कर लिया है, लेकिन मसला यह है कि जो मक्का के मुशरिकीन हैं उन्होंने, गर्चे अल्लाह के नबी को नबी नहीं मानते थे, रिसालत का इनकार करते थे, दीन कबूल नहीं किया रसूलुल्लाह का लाया हुआ, पर रसूलुल्लाह की अमानतदारी के तो मुतरिफ थे। उस ज़माने में बैंक वगैरह नहीं होते थे, तो इंसान अपना माल, सरमाया, सोना, चांदी, पैसा किन लोगों के पास रखता था? अमानतदार लोगों के हवाले करता था। और अल्लाह के नबी से बड़ा अमानतदार मक्का में कोई नहीं था, तो बड़ी तादाद में कुफ्फार ने, मुशरिकीन ने मक्का के अपनी अमानतें रसूलुल्लाह के पास रखी हुई थी। अब अगर अल्लाह के रसूल हिजरत करके चले जाते तो इन मुशरिकीन को, इन कुफ्फार को ताना देने का मौका मिल जाता था कि हमारा माल लूट के लेके चले गए, हमारी अमानतें हड़प कर ली, हमारा पैसा खा गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दाई थे, और दाई के लिए जिस्म के जख्म से बड़ी चीज होती है किरदार पर धब्बा लगना। उसके किरदार का साफ और शफाफ होना उसकी दावत को आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो इतनी बड़ी किरदार के धब्बा ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लगने दे सकते थे। एक हमको अल्लाह के नबी की सीरत से ये सबक सीखना चाहिए कि एक दाई के लिए अपने किरदार को आवाम में साफ रखना दावत की बहुत अहम तरीन ज़रूरत और तकाजा होता है।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं? अब ये अमानतें कौन लौटाएगा अल्लाह के नबी के पास? तो अल्लाह के नबी ने इस मिशन के लिए हज़रत अली का इंतखाब किया। कहा आज रात मेरे बिस्तर पे तुम सोओगे और मेरे जाने के बाद जो ये अमानतें फ़ला फ़ला की मेरे पास रखी हुई हैं उन तक के पहुँचाओगे। उस रात वो बिस्तर नहीं था, कत्लगाह थी। पूरी पॉसिबिलिटी इस बात की मौजूद थी कि हज़रत अली सोते और अबू जहल अपने साथियों के साथ हमला आवर होता और उनका सर कलम कर देता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुबे में हज़रत अली कत्ल कर दिए जाते। पर सहाबा का मामला यह था, रसूलुल्लाह ने कह दिया अब हमको और कुछ नहीं करना है सिवाय अमल के। समीना व अताना इन्नमा काना कौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही। ईमान वालों का मामला यह है कि जब अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है, अल्लाह के रसूल की बात आ गई, बस सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। वो बिस्तर वो कत्लगाह थी, लेकिन लेट गया आराम से, सुबह तक लेटे रहे। वो तो अबू जहल के जहन में ये बात आई कि अगर हम दीवार फलांग करके अंदर जाएं तो अरब की औरतें हमको ताना देंगी कि हमने अपने रिश्तेदारों और क़राबतदारों के घर में घुस गए। हम अरबों के यहाँ ये बेगैरती की बात होती थी, किसी के दीवार फलांग के उसके घर में घुस जाना। तो वो इंतज़ार करता रहा पूरी रात की जब बाहर निकलेंगे फजर के वक्त में तब इनकी गर्दन कलम की जाएगी। और हज़रत अली की जान बच गई। सुबह उठे, जब देखा किसी ने जाके बताया कि मोहम्मद तो निकल चुके, तब जाके देखा हज़रत अली। मारने लगा हज़रत अली को। हज़रत अली कम उम्र थे उस वक्त। हाँ, पीटते हुए वे काबा में लेके आए। कहा बताओ रसूल कहाँ है? कहा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कहाँ है। गया हज़रत अबू बकर के घर पे। हाँ, अबू जहल को भी ये बात पता थी कि रसूलुल्लाह अगर अपने घर पे नहीं है तो कहाँ होंगे? वो अबू बकर के घर पे होंगे। अबू जहल को भी ये बात पता है कि उम्मत में रसूलुल्लाह के बाद अगर पहला नंबर किसी का है तो वो अबू बकर का है। उस जमाने के अबू जहल को पता थी, आज के जमाने के अबू जहलों को नहीं पता है। हाँ, गया पहुंचा हज़रत अबू बकर के घर में। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर मौजूद हैं। पूछा कहाँ है तुम्हारे अब्बा? कहा मुझे नहीं पता। तो मारा उसने हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर के चेहरे पे मारा, यहाँ तक कि उनकी बाली टूट करके गिर गई। ये सारी कुर्बानियाँ हैं सहाबे कराम की। अपनी जान कुर्बान करना। ओहद का ही वाक़या देखें कि मतलब कितने वाक़यात बयान किए जाएं, ये तो मतलब ऐसा मौजू की पूरी रात बयान होता रहे। ओहद ही का मौका है। अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं हज़रत अनस बिन मालिक के चचा, अनस बिन मालिक के चचा अनस बिन नज़र, अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, अंसारी सहाबी। बद्र के मौके पे हज़रत अनस बिन नज़र को मौका नहीं मिल सका था जंग में शरीक होने का, क्योंकि बद्र की जंग बहुत अचानक हुई थी। अल्लाह के नबी ने किसी को तैयारी का मौका नहीं दिया था। कहा था जिसका सवारी तैयार है वो साथ में चल निकले। पूरी प्रिपरेशन के साथ अल्लाह के नबी बद्र में नहीं निकले थे, इसीलिए तादाद बद्र में मुसलमानों की कम थी। अचानक वो फैसला हुआ कि वो तिजारती काफ़िला जो आ रहा है उस पर हमला करना है, और निकले तो सूरत हाल बदल गई और तिजारती काफ़िले के बजाय मुसलमानों का मुकाबला कुरैश के फ़ौज के साथ हुआ। तो अनस बिन नज़र को मौका नहीं मिल सका था। जिन सहाबा को बद्र में शिरकत का मौका नहीं मिला था उनके अंदर जोश था, वलवला था कि इतना बड़ा मौका, दीन के लिए पहली मर्तबा तलवार उठाने का मौका मिला था और हम चूक गए, ये सादत नसीब में नहीं आई। अनस बिन नज़र कहा करते थे कि अल्लाह के रसूल बद्र में तो मौका नहीं मिला, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो आप मेरी तरफ से इंशाअल्लाह ताला बहुत सारा खैर देखेंगे। मेरी जवामर्दी और इन शुजात इंशाअल्लाह ताला आपकी दिल को सुकून और आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाएगी। बस एक मौका और मिल जाए अल्लाह के रास्ते में जिहाद का, और वो मौका मिल गया। ओहद के मौके पर मुशरिकीन ने मदीना की तरफ कूच किया, जंग की तैयारी शुरू हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर के निकले। अनस बिन नज़र भी पूरे जोश और वलवले के साथ निकले कि वो शहादत जिसके रास्ते हम देख रहे थे, अल्लाह ताला ने एक मौका और नसीब फरमाया है। गए, जंग हुई। जैसा कि मैंने बताया शुरू में सूरत हाल ऐसी थी कि मुसलमानों को गलबा मिला। आखिर में ये हुआ कि हज़रत खालिद इब्न वलीद ने अपनी चालाकी से पीछे से घूम करके हमला किया और उसके बाद मुसलमान चक्की के दो पार्टों के बीच में पिस गए।
इंतशार बरपा हो गया और इसी दरमियान में अफवाह उड़ गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद कर दिए गए। एक तो अचानक पीछे से होने वाला हमला, फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह। लोग हिम्मत हार गए, कहा जब अल्लाह के नबी नहीं रहे तो लड़े किसके लिए। बहुत सारे लोग तो मदीना की तरफ कूच कर गए कि अब लड़के कोई फायदा नहीं, अब अल्लाह के नबी वफात पा गए। जो मैदान में थे भी वो हथियार डाल करके मायूस होकर बैठ गए। साहबा के लिए इससे बड़ा और सदमा क्या होगा कि प्यारे रसूल शहादत नसीब फरमा चुके हैं। अनस बिन नज़र ने देखा जब लोगों की मायूसी तो खड़े हुए और कहा रुक क्यों गए, हाथ क्यों थम गए तुम्हारे, मायूस क्यों बैठे हुए हो। कहा सुना नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत नसीब हो गई है, अल्लाह के नबी वफात पा गए। तो अनस बिन नज़र ने कहा तो अल्लाह के नबी वफात पा गए तो तुम क्यों बैठे हुए हो, क़ूमू फमूतू अला मा मात अलैहि, खड़े हो जाओ और जिस दीन के लिए रसूलुल्लाह ने अपनी जान दी तुम भी अपनी जान उस दीन की इशाअत के लिए कुर्बान कर दो। तलवार उठाई और बगैर किसी खौफ के दुश्मनों के सफ में घुस गए और ऐसा कारनामा दिखाया, ऐसे शुजात और बहादुरी के जौहर दिखाए कि बड़ी तादाद में अपनी तलवार से काफिरों की गर्दन कलम कर दी और इतने जख्म खाए जिस्म से कि वफात पा गई। इतने जख्म खाए कि जब जंग खत्म होने के बाद लाशें जमा की गई तो अनस बिन नज़र की लाश पहचान नहीं पा रहा था कोई कि ये कौन इंसान है, पहचान ही नहीं पा। इतने लाश, चेहरा, जिस्म जख्मों से ऐसा छलनी था कि लोग पहचान ही नहीं पा रहे थे कि ये कौन सा इंसान है। यहां तक कि उनकी बहन रुबैया बिन्ते नज़र वो आई और उन्होंने उंगलियों की पोर देख करके पहचाना कि ये मेरे भाई हैं, उंगलियों की पोर देख करके पहचाना। यही थे जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में आयतें नाजिल की, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि। ईमान वालों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अल्लाह से जो वादा किया था अपने अमल से उसको सच कर दिखाया। फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िर, उनमें से कुछ है जिन्होंने अपनी बारी मुकम्मल कर दी और कुछ है जो इंतजार कर रहे हैं। हर जंग में जाने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं अल्लाह के नबी दुआ करे इस वक्त शहादत नसीब हो जाए। खालिद इब्ने वलीद अल्लाह ताला की तलवार मर्ज के बिस्तर पे मर्ज से वफात पा रहे हैं, बीमारी से उनकी मौत हो रही है, रो रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, कह रहे मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो छलनी ना हो जख्मों से, पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ है और मेरी किस्मत यह है कि मैं शहादत के बजाय मर्ज से वफात पा रहा हूं। ये सहाबा का जज्बा था। कितनी आपको मिसालें। अम्र इब्ने जमुह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, बूढ़े हो चुके हैं, लंगड़े हैं, पैर टूटा हुआ है, शदीद लंगड़े। हदीसों में आता है कि शदीद लंगड़े थे, माजूर थे चलने से। 4 जवान बच्चे हैं, जब जिहाद का मौका आया कहा मैं भी जाऊंगा जिहाद करने। 4 जवान बच्चे कह रहे हम हैं ना आपकी तरफ से जिहाद करने के लिए। अल्लाह ताला ने आपको माजूर रखा है, अल्लाह ताला ने आपसे जिहाद की फर्जियत खत्म कर दी है। कुरान की आयत है लैसा अलल अमा हरजुन वला अलल मरीद हरजुन वला अलल कैसे कि अंधे के ऊपर कोई हर्ज नहीं है और लंगड़े के ऊपर, मरीज के ऊपर कोई हर्ज नहीं अगर वो जंग में शिरकत नहीं करता है। बेटे समझा रहे हैं, अम्र इब्ने जमुह जिद कर रहे हैं, कह रहे मैं लंगड़ा हूं, मैं अपने लंगड़ी टांग के साथ जंग में जाना चाहता हूं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। बच्चे जब नहीं माने गए, अल्लाह के रसूल के पास शिकायत की कि अल्लाह के रसूल मैं अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद में शरीक होना चाहता हूं, मेरे बच्चे नहीं शरीक होने दे रहे। रसूलुल्लाह भी समझा रहे कि अम्र तुम पर अल्लाह ताला ने जिहाद फर्ज नहीं किया है, तुम घर में रहो, तुम्हारे जवान हट्टे कट्टे तंदुरुस्त 4 लड़के काफी है तुम्हारी तरफ से जिहाद करने के लिए। कहा नहीं, मैं चाहता हूं मैं इस लंगड़ी टांग के साथ अपनी जन्नत में जाऊं। अल्लाह के रसूल ने फिर बेटों से समझाया भाई कि जब ये जिहाद का, शहादत का शौक इन्होंने दिल में पाल लिया तो इनको मत रोको, शायद अल्लाह ताला नसीब ही फरमा दे। अपनी लंगड़ी टांग के साथ जंग में शरीक हुए और वफात पा गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं उनको देख रहा हूं कि वो जो उनकी लंगड़ी टांग थी वो सही सलामत हो गई है और जन्नत में वो चल रहे हैं, अपने सही कदमों के साथ जन्नत चल रहे। हाँ, कितने सहाबा की मिसालें। और सिर्फ जान की कुर्बानी नहीं,
जहाँ पर जान की कुर्बानी की ज़रूरत थी वहाँ जान की कुर्बानी दी, जहाँ माल की कुर्बानी की ज़रूरत थी वहाँ माल की कुर्बानी दी। भाई दीन जो है ना वो उसमें काम करने के महाज बहुत सारे। हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि मैं अपनी सलाहियतों से कैसे अपने दीन को फ़ायदा पहुंचा सकता हूँ। हाँ, हमारी हज़रत अम्र इब्न जमूह लंगड़े, पैर टूटा हुआ है, जंग में शरीक हो रहे हैं। हमारे पैर सही साली में, हमको जंग में नहीं जाना, मस्जिद में आना है। कितने लोगों ने आज फजर की नमाज पढ़ी जमात से? मैं ये नहीं कह रहा हाथ उठाएं, मैं ये कह रहा हूं अपने आप से सवाल करें। सहाबी का पैर टूटा हुआ है लेकिन जंग में शरीक हो रहे हैं, हमारे पैर सही साली में लेकिन फजर के वक्त नींद कुर्बान करके मस्जिद में नहीं आ सकते। बातें करना आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है। हाँ, औरतें अपने बच्चों को तैयार करके भेज रही हैं जंग में, बीवियां अपने शौहर को तैयार करके भेज रही हैं। हजरत हुज़ैफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। हजरत हंजला वफात पा गए ग़ज़वे उहद में। अल्लाह के नबी ने अजीब चीज़ नोटिस की कि हंजला वफात पा गए हैं और उनके जिस्म को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। तो आ करके उनकी बीवी से कहा कि क्या मामला है? कि ये देखा गया, मैंने देखा कि फरिश्ते हजरत हंजला को गुस्ल दे रहे। तो कहा अल्लाह के नबी, आज हमारी शादी थी, शादी की पहली रात थी, पहली रात थी, हमने जिस्मानी ताल्लुक बनाया, आपकी तरफ से निदा वाले ने निदा लगाई कि चलो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग के लिए चलना है। वो अल्लाह के नबी की आवाज़ पाते ही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पाते ही बगैर गुस्ल किए निकल गए कि रसूलुल्लाह ने बता दिया तो चलना है बस। जुम्बी हालत में थे, तो जब वफात पाई तो फरिश्तों ने उनको गुस्ल दिया। वो भी इसी उम्मत के फ़र्द थे। वल्लाही जितना तबक़े सहाबा पर फ़ख्र हम कर सकते हैं ना, उम्मत की कोई नस्ल वैसी नहीं जिस पर वैसा फ़ख्र किया जाए। हाँ, औरतें अपने जिहाद के मैदान में भेजती थी अपने शौहरों को। हमारी ख़वातीन मस्जिद नहीं भेज पा रही हैं, हमारी बहनें मस्जिद में नहीं शौहरों को भेज पा रही हैं। अपने बच्चों को तैयार करके भेजती थी, जाओ अल्लाह ताला के रास्ते में जंग करो। हज़रत खंसा के बारे में बाज़ रिवायतों में आता है 4 बच्चे जंग में शहीद हो गए। कितने लोगों के बारे में आता है, किसी का भाई, किसी का शौहर, किसी की बीवी, किसी का बच्चा शहीद हो जाता था जंग में। हम अपने बच्चों को सुबह को तैयार करके मस्जिद नहीं भेज पाते। तो जहाँ जान कुर्बान करने की बात थी वहाँ जान कुर्बान की, जब माल कुर्बान करने का मौका आया तो माल कुर्बान किया। ये भी दीन का एक महाज है। हाँ, हज़रत अबू बकर, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा नफ़अनी मालुन क़त मा नफ़अनी मालु अबी बकर। किसी के माल ने मुझे उतना फ़ायदा ज़िंदगी में नहीं पहुँचाया जितना अबू बकर के माल ने फ़ायदा पहुँचाया। फरमाया, हर वो इंसान जिसका मुझ पर एहसान था, दुनिया में मैंने उसका एहसान चुका दिया सिवाय अबू बकर के। अबू बकर ने इतने एहसान किए कि अल्लाह ही उनका एहसान क़यामत के दिन चुकाएगा। ग़ज़वे तबूक का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया जंग के लिए निकलना है। ग़ज़वे तबूक कोई आम जंग नहीं थी। द रोमन एम्पायर, दुनिया की उस वक्त की सबसे ताकतवर सल्तनत से लड़ाई थी। मतलब ये समझे कि आज के दौर में अफ़गानिस्तान अमेरिका से लड़ने के लिए निकला हो, ऐन वो सूरत हाल थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लंबा सफ़र है, मुश्किल है सफ़र, और भाई जिहाद के लिए बड़ा सरमाया दरकार है। 30,000 की फ़ौज लेकर के जाना है मदीना से बिल्कुल शिमाल की तरफ। तबूक बहुत दूर है, सफ़र लंबा, और सूरत हाल ये है कि ऐन वो गर्मी का सीज़न है जिसमें खजूर की फल पक जाते हैं और उनको तोड़ा जाता है। बिल्कुल हॉट सीज़न जिसको कहते हैं ना हमारे यहाँ पे, वो है। हम तो सीज़न के आगे दीन कुर्बान कर देते हैं। रमज़ान में बहुत टेलरों को देखा है, वो तरावी तो दूर, फ़र्ज़ नमाजें भी नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनका सीज़न होता है। हाँ, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि भाई पहले से सरमाया जमा करो, पैसा लगाओ।
हज़रत उमर ने सोचा ये मौका है कि अबू बकर को पीछे हट दो, ये वो चीज़ है जिसमें एक दूसरे से मुकाबला करना चाहिए। कहा अब मौका मिला है हज़रत अबू बकर को पीछा करने के, और आधा सरमाया अपना लिया और नबी की खिदमत में हाजिर हो गए। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या लाए हो? हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के नबी जितनी जमा पूंजी थी आधी आपके लिए ले आया हूँ। कहा अब तो अबू बकर मुझसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हज़रत अबू बकर आए, अल्लाह के नबी पूछा क्या लाए हो? कहा अल्लाह के नबी जो था सब ले आए, कुछ नहीं छोड़ा। हाँ, कुछ नहीं छोड़ा, सब आपके लिए ले, जितना था सब आपके कदमों पे डाल दिया है। पीछे किसको छोड़ के आए हो? घर वाले क्या खाएंगे पिएंगे? कहा उसके लिए अल्लाह उसका रसूल काफ़ी है। हाँ, परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। जब मौका पड़ा, हज़रत उस्मान को आप देखें, हज़रत उस्मान दुबले पतले इंसान थे, बहादुरी में, शुजाअत में वो कमाल नहीं मिला था जो दूसरे जर्नेल साहबा को मिला था। जंगों में अल्लाह के रसूल के साथ शरीक हुए, बाज़ जंगों में नहीं शरीक हुए क्योंकि अल्लाह के रसूल ने रोक दिया था। बद्र के मौके पर अल्लाह के रसूल ने उनको मना किया था क्योंकि उनकी बीवी, अल्लाह के नबी की बेटी बीमार थी, तीमारदारी के लिए पीछे छोड़ दिया था। बाकी जंगों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे थे। शुजाअत और बहादुरी में हज़रत उस्मान का, दुबले पतले इंसान थे, बहुत कमज़ोर थे, उम्र दराज भी थे, तो जंगों में शुजाअत और बहादुरी की वैसी मिसालें तो नहीं कायम कर सके। पर अल्लाह ताला के लिए जब बंदा मुखलिस होता है ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए खिदमत के दूसरे रास्ते खोल देता है। अल्लाह ताला ने उनको मालो दौलत से नवाजा था, अपनी मालो दौलत और अपने इल्म और इरफान से अपने दीन को गालिब किया। आप पूरी ज़िंदगी से उस्मान की पढ़ें, कदम सरमायादार अजीम, एक तो उनको विरासत में भी बहुत माल मिला था और दूसरा बिजनेस माइंडेड बहुत थे। जब मौका पड़ा मुसलमानों पर कोई माली मुश्किल आई, हज़रत उस्मान खड़े मिले। हाँ, मदीना आए, मुसलमानों के पास पीने के लिए पानी नहीं, एक कुआं है मदीना के अंदर और वो यहूदी का कुआं है। यहूदी के पास जब जाओ पानी लेने के लिए तो एक बकेट पानी के बदले में एक मुद्द जौ मांगता है। वैसे फाका कशी की नौबत है, बहुत महंगा पड़ रहा था पानी। अल्लाह के रसूल ने कहा कौन है जो इस कुएं को खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे और उसके लिए जन्नत है? हज़रत उस्मान ने कहा मैं खरीदता हूँ। 35,000 दिरहम। यहूदी ने जानबूझ करके कीमत ज़्यादा लगाई क्योंकि उसको पता था कि मुसलमानों को ज़रूरत है। 35,000 दिरहम में कुआं खरीद करके वक्फ कर दिया मुसलमानों के लिए। 2 डोलें डाली उसके अंदर कि एक डोल मेरी रहेगी और एक डोल आम मुसलमान की रहेगी, जिस मुसलमान को आना है पानी निकाल करके लेकर के जाए। फ्री कर दिया मुसलमानों के लिए। आखिरी उम्र में उसी कुएं का पानी हज़रत उस्मान पर रोक दिया गया। 35,000 दिरहम, यानी आप इन्फ्लेशन वगैरह जो है ना, इन्फ्लेशन का अंदाज़ा लगाएं तो आज के ज़माने के करोड़ों रुपए बनते हैं। तबूक के मौके पर अल्लाह के नबी ने कहा खर्च करो। 920 ऊंट उनके तैयार थे सफ़र के लिए, तिजारत के लिए। 920 ऊंट अपने सामान साथ अल्लाह के नबी को दे दिए कि अल्लाह के नबी इसको वक्फ कर दिया मैंने। 600-800 घोड़े ज़ैन के साथ अल्लाह के नबी को दे दिए। 1000 दीनार की थैली। 1000 दीनार समझते हैं? दीनार मतलब होता है सोने के कॉइन्स। 1000 दीनार ला करके अल्लाह के नबी के कदमों में डाल दिए कि अल्लाह के नबी इसको लगाएं आप जिहाद में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए देख करके। अल्लाह को खुश करने के लिए जब जान की ज़रूरत पड़ी तो जान दी, जब माल की ज़रूरत पड़ी तो माल दिया। 1000 दीनार की थैली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दीनार को पलटते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का आलम ये था, नूर चेहरा जो है ना मुनव्वर हो गया खुशी से। और अल्लाह के नबी ने फरमाया मा दर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, आज के बाद उस्मान कुछ भी कर लें उनको नुकसान नहीं पहुंचने वाला। कोई अमल ना करे तो ये उनके लिए काफ़ी है उनको जन्नत में ले जाने के लिए। आखिरी वक्त है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का। मुसलमान तादाद में बढ़ गए, मस्जिद नबी की जगह कम पड़ने लगी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो इस मस्जिद की तोसी का इंतज़ाम करे। एक मदीना मस्जिद नबी के बगल में एक पूरी जगह खरीदी
और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मैं वक्फ करता हूँ, मस्जिद नबवी की तौसी करें। सीरत निगारों ने लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर और अल्लाह के नबी की मिंबर के बीच में जो जगह है ना, जिसको रौदा कहा जाता है, हदीस में जिसको कहा गया कि जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, जन्नत का हिस्सा है, बाज़ उलमा ने कहा वो, बाज़ लोगों ने कहा कि उसकी फजीलत की वजह से उसको जन्नत कहा गया है। वो रौज़ा, उसका बेशतर हिस्सा हज़रत उस्मान का वक्फ किया हुआ है। आप सोचें हज़रत उस्मान के सवाब की क्या हालत होगी, कितना खबीस है वो आदमी जो हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ ज़बान तान दराज करे, उनका बुरा भला कहे। अभी पिछले दिनों एक स्ट्रीम में एक बंदा आया, वो कहता है कि हज़रत उस्मान की शहादत नौज़ुबिल्लाह मज़लूमाना नहीं थी। हज़रत उस्मान जैसा शरीफ, इतने आला किरदार का इंसान, अब हज़रत उस्मान की सीरत पढ़े, वो सिर्फ मुसलमानों के नहीं, वो काफिरों के भी चहेते थे। मक्का के लोग अपने बच्चे को लोरी दे करके जब सुलाते थे ना, तो कहते थे कि सो जाओ और मैं तुमसे वैसी नम व उहिब्बुका लिर्रहमान का हुब्बे अहली मक्का ली उस्मान, कि मैं रहमान के लिए तुमसे ऐसी मोहब्बत करती हूँ जैसे मक्का के लोग उस्मान से मोहब्बत करते हैं। वो बहुत चहेते सहाबे कराम के बहुत महबूब थे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। कितना खबीस है वो आदमी जो मौलाना मौदूदी जैसे और मिर्ज़ा अली इंजीनियर जैसे लोग जो हज़रत उस्मान की शख्सियत पर कलम उठाए, उनके खिलाफ ज़बान खोले, आदमी को डर नहीं लगता। ये वो लोग थे जिनको जन्नत की बशारतें आसमान से मिली थी। आज ये कुरान हम पढ़ रहे हैं, ये किसका दिया हुआ है? ये मुसहफ ये किसने तैयार कराया? सारे सहाबा को मुत्तफिक कराया इसमें। इस मुसहफ को कहते ही है मुसहफ उस्मानी। ये भी सहाबा की कुर्बानी का एक हवाला है। मतलब क्या क्या बयान की जाए, जानी कुर्बानी, माली कुर्बानी, इल्म के लिए जो कुर्बानियां दी उन्होंने। हाँ, ये जो आज हम कुरान पढ़ रहे हैं, ये हदीसें पढ़ रहे हैं, आज हम अपने रसूल को जितना भी जानते, क्यों जानते हैं? क्योंकि सहाबा ने रसूल की सीरत का एक एक लम्हा महफूज किया है, तो अल्लाह के नबी की सीरत से हम वाकिफ़ हैं। एक एक अदा अल्लाह के नबी की। आज हम जो भी इबादतें कर रहे हैं, इन इबादतों के लिए कि हम सहाबा के मोहताज नहीं हैं। हाँ, रफ़ुल यदैन, आमीन, सूरह फातिहा, क़याम ऐसे करना है, रुकू ऐसे करना है, सजदा ऐसे करना है। कैसे पता चला भाई? रसूलुल्लाह ने कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वैसी नमाज पढ़ो जैसा मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। अब ये नमाज की एक एक सुन्नत, तबर्रुक ऐसे करना है, हाथ ऐसे बांधना है, तशहुद में ऐसे बैठना है, कैसे पता चला भाई नबी ऐसी नमाज पढ़ते थे? और अहले हदीस तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा बसीरत के साथ पढ़ते हैं ना, वो तो पूरे यकीन के साथ पढ़ते हैं कि इंशाअल्लाह ताला सारे मसलकों में रसूलुल्लाह की नमाज के मुआफिक सबसे ज़्यादा जिसकी नमाज है वो कौन है? इंशाअल्लाह अहले हदीस की नमाज है। एक एक जो इबादत हम करते हैं, ये इबादत रसूलुल्लाह की किसने हम तक के पहुंचाई है? सहाबा ने। भाई रसूलुल्लाह की नमाज की कैफियतें किसने बताई? जब भी आप कोई हदीस पढ़ते, नबी का नाम आने से पहले किसका नाम आता है? किसी न किसी सहाबी का ही नाम आता है। हाँ, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा ने कहा है कि अल्लाह के रसूल ऐसे नमाज पढ़ते थे। हज़रत आयशा ने कहा, अबू सईद खुदरी ने कहा, हम तो अपनी इबादतों के लिए भी सहाबा के मोहताज हैं। कैसे हमारी ज़बानें उनके खिलाफ खुल जाती हैं? जिसने सहाबा को नहीं माना वो नमाज नहीं पढ़ सकता रसूलुल्लाह के तरीके पे। ये ऐसे ही पहुंच गया ये सहाबा, ये हज़रत अबू हुरैरा ही का मामला देख लें, दीगर सहाबा को आप जाने दें, हज़रत अबू हुरैरा का मामला देखें, कैसी ज़िंदगी गुजारी। जवान थे, तवाना, तंदुरुस्त, ताकतवर, चाहते तो माल कमाते, जायदाद बनाते, ज़िंदगी खुशहाली से गुजार सकते थे। उन्होंने कोई पेशा ही इख्तियार नहीं किया, लग गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान लाने के बाद, और एक एक अदा अल्लाह के रसूल की महफूज करना अपना मिशन बना लिया। उनकी उस कुर्बानी की नतीजे में ये दीन हम तक पहुंचा है। कुछ नहीं करते थे बेचारे, काम धाम करते नहीं थे तो खाने को कहाँ से मिलेगा? रसूलुल्लाह के पास कुछ आता तो पहुंचा देते, सहाबा के पास कुछ होता तो दे देते। कहते बाज मर्तबा भूख से मेरी ये हालत होती कि मैं मिंबर के बगल में बैठ करके तड़पने लगता, भूख से अपना कलेजा जमीन पे लगा करके तड़पने लगता। लोगों को लगता कि पागल हो गया है, मिर्गी आ गई है इसको।
ये नहीं पता होता कि ये भूख से मेरी हालत हो रही है। कहा एक मर्तबा शदीद भूख लगी थी, लेकिन गैरत थी ना, किसी से बोल नहीं सकते, मांगते नहीं थे किसी से। हाँ, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम उनकी पहचान से पहचान जाओगे कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया अल्लाह ताला के रास्ते में। फ़कीर है, लिल फ़ुक़रा अल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊन दरबन फ़िल अर्ज़ यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिनत तअफ़्फ़ुफ़। अल्लाह के ऐसे बंदे जिन्होंने अपने आप को अल्लाह के रास्ते में लगा दिया है और किसी से मांगते नहीं है, तो लोगों को लगता है कि इनको ज़रूरत ही नहीं है, तो कोई देता भी नहीं है। ज़रूरत थी, भूख लगी हुई थी, कैसे मांगते? मांग तो नहीं सकते थे। तो हज़रत अबू बकर के पास एक आयत का मफ़हूम पूछने के लिए गए। हज़रत अबू बकर के पास चाह ये रहते कि हज़रत अबू बकर हालत देख करके समझ जाए कि इस बंदे ने कई दिन से कुछ खाना नहीं खाया, इसके पेट में अनाज का एक दाना नहीं गया है। हज़रत अबू बकर नहीं पहचान पाए, आयत का माना पूछा, उन्होंने बता दिया। फिर हज़रत उमर के पास गए एक आयत का माना पूछने के लिए। मकसद आयत का माना जानना नहीं था, मकसद ये था कि उमर मेरी हालत देख करके पहचान जाए कि मैं भूखा हूँ। हज़रत उमर भी नहीं पहचान पाए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हिकमत से नवाजा था, समझ गए कि अबू हुरैरा भूखे हैं। पर हज़रत अबू हुरैरा को दे क्या सकते थे अल्लाह के रसूल? खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फाके चलते थे। हज़रत आयशा फरमाती है, मा शबअ आल रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिखुब्ज़ बुर्रिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को कभी पेट भर करके गेहूं की रोटी खाना नसीब नहीं हुई थी। गेहूं की रोटी उस जमाने की लग्जरी थी, लोग जौ की रोटी खाते थे, गेहूं की रोटी पैसे वाले खाते थे। कहा कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेट भर करके गेहूं की रोटी खाई हो। गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों से पूछवाया, अज़वाज मुतहरात से कुछ खाने के लिए है। एक बीवी ने कहा कि एक प्याले में दूध आया है, किसी अंसारी ने भिजवाया है, वो आपके लिए रखा हुआ है, कल ले आओ। ले आए, बीवी दूध लाई, अल्लाह के रसूल दूध का प्याला लेके आए। हज़रत अबू हुरैरा से कहा जाओ सारे असहाबे सुफ़्फ़ा को बुला लो। हज़रत अबू हुरैरा सोचने लगे कि ये एक प्याला दूध, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं पूरे असहाबे सुफ़्फ़ा को बुला लाओ, ये तो मेरे लिए भी काफ़ी नहीं है। लेकिन फरमाते हैं ना, अल्लाह के रसूल ने कह दिया तो उसके बाद इताअत के अलावा और कोई चारा नहीं था। रसूल ने कह दिया तो करना है। गए, बड़ी तादाद में 100-150 असहाबे सुफ़्फ़ा थे या 80 असहाबे सुफ़्फ़ा, सबको बुला लाए। अल्लाह के रसूल में अपनी उंगली डाली, बरकत की दुआ की। हज़रत अबू हुरैरा से कहा पिलाओ सबको, सबको पिलाया। दूध ख़त्म नहीं हुआ, बढ़ता गया, यहाँ तक कि जब सब पी चुके, सैराब हो गए, तो अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा पियो। पिया, फिर अल्लाह के रसूल को दिया, कहा और पियो, फिर पिया, फिर अल्लाह के रसूल को दिया, कहा और पियो, फिर पिया, फिर अल्लाह के रसूल को दिया, अल्लाह के रसूल ने कहा और पियो, कहा अब गुंजाइश नहीं बची पेट में। फिर अल्लाह के रसूल ने वो दूध पिया तो सैराब हुए अल्लाह के रसूल, वो दूध ख़त्म हुआ। ये फाका कशी की ज़िंदगियाँ गुजारते थे। हज़रत अबू हुरैरा खुद कहते हैं मैंने असहाबे सुफ़्फ़ा को देखा, 80-90-100 असहाबे सुफ़्फ़ा थे, किसी के पास अपना जिस्म छुपाने के लिए कमीज़ नहीं थी। एक सिले हुए कपड़े हम पहनते हैं ना, ये उस ज़माने में अमीर लोग पहनते थे सिले हुए कपड़े। गरीब लोगों के पास कपड़ा सिलाने की ताकत नहीं थी, वो चादर पहनते थे। चादर भी कुछ लोग जो पैसे वाले होते थे वो 2 चादर पहन लेते थे, नीचे से एक चादर ऊपर से एक चादर डाल ली। कहा कोई असहाबे सुफ़्फ़ा में से ऐसा नहीं था जिसके पास 2 चादरें हों, सबके पास एक चादर थी। और एक चादर की भी हालत ये थी कि किसी के घुटने तक पहुंच रही है, किसी की पिंडली तक पहुंच रही है। और वो हमेशा घबराए रहते थे, कपड़े छुपाए रखते थे कि कहीं हमारी चादर खुल जाएगी तो हमारी शर्मगाह लोगों पे जाहिर ना हो जाए। क्यों थी इतनी गुर्बत? ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमा सकते थे, ये गुर्बत इसलिए थी क्योंकि दीन की हिफाजत में लगे हुए थे, इल्म की हिफाजत में लगे हुए थे। मिशन बनाया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर आयत उतरने वाली कुरान की आयतें लिखना, अल्लाह के नबी की हदीसें लिखना, ये मिशन था उनका, इसलिए ये दीन हम तक के पहुंचाए। इल्म के लिए जो सहाबा ने कुर्बानियाँ दी हैं, वो कितनी कुर्बानियाँ, कौन कौन सी चीज़ें गिनाई जाए।
अपना ऐशो इशरत कुर्बान किया। मुसाब इब्न उमैर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम तरीन सहाबा में से, क्या उनका शान थी मक्का के अंदर। मुसाब इब्न उमैर अपने वालिदैन के चहेती औलाद थी। मक्का में निकलते थे ना तो उनकी चादर ज़मीन पे घिसट के चलती थी। पुराने ज़माने में जो पैसे वाले होते थे ना, उनकी शान क्या होती थी, इतनी बड़ी चादर पहनो कि जिस्म से बाहर निकल करके ज़मीन पर घिसे, क्योंकि इससे पता ही चलता है पैसे वाला है। जो गरीब लोग थे उनके पास तो अपना जिस्म छुपाने को कपड़ा नहीं था, इसलिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मंजर रसो बहु खैला, जो अपनी चादर को ज़मीन पर घिसट करके चले फ़ख्र करते हुए, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको नज़र रहमत से नहीं देखेगा। बड़े शानदार, बहुत उनके घर वाले माँ बाप बहुत पैसे वाले और उनकी माँ बड़ी मोहब्बत करती थी उनसे। वो हाल था मुसाब इब्न उमैर का। बेहतरीन किस्म का अतर लगाते थे, जिस गली से गुजरते थे लोग पहचान जाते थे कि मुसाब इब्न उमैर यहाँ से गुजरे। ईमान ले आए, माँ बाप नाराज़ हो गए, घर से बाहर निकाल दिए, कपड़े छीन लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मुसाब इब्न उमैर सड़कों पे चल रहे हैं मक्का के, उनके पास रहने को घर नहीं है, एक कंबल है वो जिस्म से लगा करके रखा है, वही उनकी कुल कायनात है। कपड़ा तक पहनने के लिए नहीं बचा, घर नहीं रहने के लिए बचा। इसलिए मदीना हिजरत करने का सबसे पहला हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाब इब्न उमैर, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कुछ था ही नहीं, सब लोग कम से कम अपने घरों में रहते, उनके पास घर ही नहीं बचा था। उनके वालिदैन ने उनको घर से ही निकाल दिया था, कहा तुम चले जाओ मदीना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअल्लिम और उस्ताद बन करके वो मदीना में गए। और इतने खुशकिस्मत इंसान मुसाब इब्न उमैर वो इंसान है, अंसार के अक्सर लोगों ने उन्हीं के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। उनको मुकरी कहा जाता था, पढ़ाने वाला, कारी। उसैद इब्न हुज़ैर, साद इब्न मुआज़, ये इतने अजीम अजीम साहबा, इन्होंने हज़रत मुसाब इब्न उमैर के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था। जंग उहद में वफ़ात हुई, कब्र में डाले गए, वही एक चादर उनका कुल सरमाया था, उसी को कफन बना दिया गया। वो चादर इतनी छोटी थी, सर ढापा जाता तो पैर खुल जाता, पैर ढापा जाता तो सर खुल जाता। वो इंसान जो अपनी चादर घसीट करके ज़मीन पे चलता था, इस्लाम कबूल किया तो सब कुछ त्याग दिया, ज़िंदगी का सारा ऐश और इशरत आराम अल्लाह ताला के लिए कुर्बान कर दिया। यहाँ तक कि पहनने के लिए कफन तक के काफ़ी नहीं था। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसा करो, सर छुपा दो चादर से और पैर पर इसखिर घास डाल दो। ऐसे दफन किया गया उनको। ये मिसालें साहबा की, उन्होंने अपनी ऐशो इशरत कुर्बान कर दी। हमारे लिए अल्लाह से ज़्यादा अपनी ऐशो इशरत हमारे लिए महबूब है। अपने अइज़्ज़ा व अक़रबा को कुर्बान किया। साद इब्न अबी वक्कास ईमान ले आए। साद इब्न अबी वक्कास मक्का में अपनी वालिदा के साथ सिला रहमी करने के मामले में, उनकी इताअत व फरमा बरदारी करने के मामले में मशहूर थे, मिसाली इंसान थे। चर्चा था उनका कि ये आदमी अपनी माँ के साथ बहुत फरमा बरदार है, बहुत इताअत गुजार है अपनी माँ का। इस्लाम कबूल किया, माँ नाराज हो गई, खाना पीना छोड़ दिया। कहा तुम्हारी बहुत शोहरत है ना कि तुम बहुत माँ के फरमा बरदार हो, इस्लाम नहीं छोड़ोगे, ऐसी भूखी मर जाऊंगी, लोग जिंदगी भर तुमको ताने देंगे कि तुम अपने माँ के कातिल हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ फौत हो गई। खाना ही छोड़ दिया माँ ने। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने कहा कुली खाओ औलाता कुली, या ना खाओ, खाओ या भूखी रहो। एक जान कुर्बान करने की बात कर रही हो, अगर तुम्हारे पास 100 जाने हो और एक एक करके सारी जानें निकल जाएं, तब भी मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। आसान काम नहीं था एक फरमाबरदार बच्चे के लिए, लेकिन साहबा ने सबक सीखा था कि अपनी जान अपने अल्लाह के नबी से कहा करते थे ना, फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हम तो हमारे माँ बाप भी आप पर कुर्बान हो। और ये सिर्फ जबान से नहीं बोलते थे, अमलन ये सूरत हाल थी। फतेह मक्का के मौके पे हजरत अबू बकर हजरत अबू कहाफा अपने वालिद को लेकर के आए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लें। बूढ़े हो चुके थे, बिनाई जा चुकी थी, सर के बाल पक चुके थे। पकड़ के लेके आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अरे शेख को हमारे पास क्यों ले आए, हमको बुला लेते, हम जाते शेख के पास, इस्लाम की बैत ले लेते। कहा नहीं अल्लाह के रसूल,
इनका हक था कि आपके पास आकर के इस्लाम कबूल करें। बैत की अल्लाह के रसूल के हाथ पर। अबू कहाफा कौन थे? अबू कहाफा अबू लहब के, अबू तालिब के साथियों में से थे, उसी जनरेशन से ताल्लुक रखते थे, अबू तालिब के दोस्त। एहसास हुआ हजरत अबू बकर को कि अल्लाह के रसूल सोच रहे होंगे कि अबू कहाफा के किस्मत में अल्लाह ताला ने इस्लाम रखा था, अबू तालिब की किस्मत में अल्लाह ताला ने इस्लाम नहीं रखा था। हजरत अबू बकर रोने लगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह गवाह है कि मेरे बाप की जगह अगर अबू तालिब होते और आपके हाथ में इस्लाम कबूल कर रहे होते तो मैं ज्यादा खुश होता, क्योंकि आपके लिए मेरे बाप से ज्यादा अबू तालिब का इस्लाम महबूब था। ये कहने की बात नहीं थी कि साहबा कहा करते थे कि अल्लाह के रसूल आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, अमलन ये सोचते थे कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। हजरत अब्बास एक मरतबा फतेह मक्काई के मौके पर हजरत अबू सुफियान को लेकर के हजरत उमर से भिड़ गए, तकरार करने लगे। तो हजरत उमर ने हजरत अब्बास से कहा, अब्बास तुम मुझको बुरा भला कह रहे हो, अल्लाह की कसम तुम्हारा इस्लाम मुझे अपने बाप खत्ताब के इस्लाम से ज्यादा महबूब है। अगर मेरा बाप जिंदा होता और वो इस्लाम कबूल करता तो उसका इस्लाम मुझे तुम्हारे इस्लाम से ज्यादा महबूब है, क्योंकि तुम्हारा इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब है। ये सहाबा थे, ये जबान से सिर्फ नहीं बोलते थे कि रसूलुल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान है, इन्होंने रसूलुल्लाह पर माँ बाप कुर्बान कर दिया। हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या किया दीन के लिए भाई? हमसे फजर के वक्त नींद नहीं कुर्बान होती है? बहन की जायदाद लेकर के बैठे हुए हैं हड़प करके, वो रसूलुल्लाह के लिए कुर्बान नहीं कर पाते। दावे करा ले कोई हमसे, नारे लगवा ले हमसे कोई, नारा लगाने में सबसे आगे, दावा करने में सबसे आगे। अमल यह है कि अल्लाह के रसूल के लिए एक सिगरेट नहीं कुर्बान कर सकते हैं। हमको लगता है दाढ़ी रख लेंगे तो खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो एक खूबसूरती, अगर वाकईतन दाढ़ी खूबसूरती की कुर्बानी है तो एक खूबसूरती की कुर्बानी नहीं दे सकते। बातें अलबत्ता हमसे बड़ी बड़ी कराई जा सकती है। आई लव मोहम्मद लेकर के सड़कों पे खड़े, जिसको नबी की जात से मोहब्बत होगी उसको नबी की बात से भी मोहब्बत होगी। अगर तुम्हारा ये आई लव मोहब्बत का दावा सच्चा है ना, तो ये फजर के वक्त रसूलुल्लाह की मोहब्बत कहां चली जाती है? जिसको रसूलुल्लाह से मोहब्बत होगी उसके अमल में मोहब्बत दिखनी चाहिए। सड़कों पर आई लव मोहम्मद लिखना काफी नहीं है, मस्जिद में आकर के सबूत दो फजर के वक्त की वाकईतन रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हो। इस दीन के लिए, इसकी दावत के लिए, इसकी नशरो इशाअत के लिए वक्त की कुर्बानी चाहिए। अपना वक्त थोड़ा सा तो दावत के लिए कुर्बान नहीं कर सकते हो, इल्म के लिए कुर्बान नहीं कर सकते हो। बात करते हो रसूलुल्लाह की ज़ात से मोहब्बत करने की। जिसको रसूलुल्लाह की ज़ात से मोहब्बत होगी वो रसूलुल्लाह की मिशन से मोहब्बत करेगा। सहाबे किराम सिर्फ ज़बान से दावे करने वाले और नारे लगाने वाले नहीं थे। सहाबा ने अपने अमल से सबूत दिया कि वाकईतन उनका दिल, उनकी जान, उनका सारा माल, कारोबार, ख्वाहिशें, आरज़ू, इज़्ज़त, आबरू, जो मौका पड़ा रसूलुल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि। ईमान वालों में से ऐसे भी लोग हैं कि अपना जो अल्लाह से किया गया वादा है वो सच कर दिखाया और अपनी जान कुर्बान कर दी। जो नहीं कर सके वो इंतजार में बैठे हुए। अल्लाह हमको इनके रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।